आईपीओ के वक्त से हमारी ऑल टाइम फेवरेट मझगांव डॉक लिमिटेड, ये है वो कंपनी जिससे आज हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात। देश का एकमात्र शिपयार्ड है जो नौसेना के लिए विध्वंसक पोत, पनडुब्बी और लड़ाकू जलपोत बनाता है। 1960 से लेकर अब तक कंपनी ने 800 से ज़्यादा जहाज बनाए। 2006 में मिनी रत्न वन का दर्जा मिला था और नीलगिरी श्रेणी के 4 स्टील युद्धपोत बनाने वाले ये दिग्गज शिपयार्ड हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव सिंघल साहब। सिंघल साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट क्लास में डिग्री हासिल की है। आप क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं। फाइनेंस और अकाउंट्स के फील्ड में 32 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सिंघल साहब का रहा है और फरवरी 2023 से ही सर मझगांव डॉक के सीएमडी के तौर पर यहाँ पर कामकाज संभाल रहे हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। और सर नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स आपको भी, आपकी पूरी टीम को आईएनएस इम्फाल के लिए। ये वो हमारा शिप है जो अभी अभी इंडियन नेवी ने इस राष्ट्र को समर्पित किया। इसका कमीशन हो चुका है और हमें पता चला है कि मझगांव डॉक ने ये शिप बनाया है। बताएं सर, कितना समय लगा इस शिप को बनाने में और क्या सारी की सारी इस शिप में जो आपने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कितने इंडियन थे, कितने इंपोर्ट किए गए, किस तरह से बनाए, ज़रा ये समझाएं सर। इसको एक सही पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। जहां तक आईएनएस इम्फाल का सवाल है, आईएनएस इम्फाल हमने टोटल 87 मंथ्स में प्रोडक्शन शुरू करके और में इसको डिलीवर किया है इंडियन नेवी को। कल इसका कमिश्निंग था हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के हाथ से। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये हमारा 15 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, इसमें 4 डिस्ट्रॉयर्स जहाज हैं, उसका ये तीसरा जहाज था। इसमें पहला जहाज के कंपैरिजन में जो पहला जहाज जो हमने डिलीवर 106 महीने में डिलीवर किया था, दूसरा जहाज जो हमने डिलीवर किया था वो 101 महीने में डिलीवर किया था। तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो टाइमलाइंस काफी अच्छी हैं। और ये जो प्रोडक्शन पीरियड है इसमें कोविड का इम्पैक्ट भी था, ग्लोबल चिप शॉर्टेज का इम्पैक्ट भी था, ऑक्सीजन वगैरह की भी प्रॉब्लम थी। और ये भी चीज एक समझने वाली है कि जब हमको ऑर्डर मिलता है, इस टाइप चिप्स रहती हैं जो वॉर कटिंग एज फ्रंट लाइन वॉरशिप्स जो कि किसी भी नेवी की शान होती हैं, इनका डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर फ्रोजन डिजाइन नहीं होता है। इसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिक डिजाइन। तो डिजाइन में काफी चेंजेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से आते जाते हैं, जिससे क्योंकि नेवी चाहती है कि ये जहाज जो भी प्लेटफॉर्म जब कमीशन हो तो मोस्ट कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड वेपन्स के साथ में हो। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते बिल्ड पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर ये सारी स्पेसिफिकेशंस डे वन पे आपको अवेलेबल हो तो शायद ये काफी जल्दी, मेरे ख्याल से 5 साल 5.5 साल में ये डिलीवर किया जा सकता है। एज फार एज इम्पोर्ट्स एंड इंडिजिनस का सवाल है तो इसमें लगभग 72% कॉम्पोनेंट्स इंडिजिनस हैं। कुछ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स भी हैं बिकॉज वॉल्यूम्स का इशू रहता है कि वॉल्यूम्स अभी हमारा रिक्वायरमेंट उतना हाई वॉल्यूम्स का नहीं है पूरे कंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज या इंडिजन सब नहीं है। तो कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर में इंपोर्ट्स के ऊपर में डिपेंडेंस रहती है, पर इसके ऊपर एफर्ट्स हैं जिसे जल्दी इनको इंडिजनाइज किया जाए। ठीक बात है। तो 72% से ज़्यादा घरेलू उत्पाद इसमें यूज़ किए गए हैं। सिंघल साहब बताएं कि इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है मझगांव डॉक के पास में, कितने समय में आप पूरा करने जा रहे हैं, ये ज़रा एक अंदाज़ा दीजिए। हमारी ऑर्डर बुक इस वक्त लगभग लगभग 30,000 करोड़ की है। और साथ ही मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि जहां तक इस साल का सवाल है, फाइनेंशियल ईयर अगर देखें 23-24, तो 23-24 में हमने लगभग 6,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स हमको मिले हैं, जिसमें जून में एक ऑर्डर मिला था एमआरएल का सबमरीन 2700 करोड़ का था। और उसके बाद में हमको कोस्ट गार्ड से एक ऑर्डर मिला था कैडेट ट्रेनिंग शिप का, और एक ऑर्डर और मिला ओपीवीज का, जिसमें हम लोग 9 ओपीवीज कोस्ट गार्ड डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा हमको एक ऑर्डर मिला है ओएनजीसी से समुद्र के नीचे समुद्र के नीचे पाइपलाइन डालने का। तो ये सारे ऑर्डर्स अगर आज की डेट में हम देखें तो लगभग लगभग 6,000 करोड़ के नए ऑर्डर हमको करंट ईयर में मिले हैं। और हम उम्मीद कुछ और ऑर्डर्स भी इस वित्त वर्ष के अंदर अंदर हमको मिलेंगे। इसके अलावा हमने 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जो कि प्रोजेक्ट 75 की हमने 6 सबमरीन्स हम बना रहे हैं, 5 डिलीवर कर चुके, एक कंप्लीशन के कगार पर है। उसमें 3 और फॉलो ऑन सबमरीन्स का है जिसके लिए हमने नेवी को बिड सबमिट की है, जिसका अभी बिड खोल करके टेक्निकल इवेल्यूशन वगैरह होगा। तो ये भी एक ऑर्डर है जो कि
मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ऊपर में जल्द ही आएगा। और P75I जो एक और 6 सबमरीन्स हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में, उसमें हमने बिड सबमिट की है भी है L&T। तो ये बिड 1 अगस्त को सबमिट की गई थी। फिलहाल इसका टेक्निकल इवेल्युएशन चल रहा है और टेक्निकल इवेल्युएशन के बाद में जिसका टेक्निकल इवेल्युएशन अगर दोनों बिडर्स का क्लियर होता है तो दोनों का, अगर एक का क्लियर होता है तो एक बिडर का खोला जाएगा और इसके फाइनलाइज करने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक बात है। सर, आपने हाल ही में यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए भी कुछ हाइब्रिड वेसल्स बनाने का करार किया है। जरा वो समझाएं सर, क्या कितने बड़े ऑर्डर्स ये हैं और क्या अब मजगांव डॉक इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेने की तैयारी में है? जी, एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग कुछ टाइम से कार्यरत थे और इसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि हमको एक यूरोपियन क्लाइंट से एक ऑर्डर मिला है, जिसमें 3 कार्गो शिप्स डिलीवर करने का ये ऑर्डर है, लगभग 350 करोड़ का, जो कि लगभग 31 महीने में डिलीवर की जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि इसी श्रृंखला में एक और ऑर्डर हमको जल्दी ही मिलना चाहिए। तो इस दिशा में कार्य जरूर चल रहा है। जहां डिफेंस शिप का सवाल है, एक्सपोर्ट मार्केट में डिफेंस शिप्स को लेकर के थोड़ा सा रिजर्वेशन है, पर कमर्शियल शिप्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कमर्शियल डॉक शिप बिल्डर्स ट्राई कर रहा है अपना फुटहोल्ड जमाने का। ओके, तो ये आपके लिए यूरोप के क्लाइंट्स में भी काफ़ी बेहतर एक्शन होता हुआ दिखा है। एक और बात बताएं सर कि जिस तरह से आपने ये अभी INS इम्फाल ये जो डिलीवर किया है, क्या इंडियन नेवी के साथ कुछ और इसी तरह के बड़े करार होने की उम्मीद की जा सकती है? जी हाँ, मुझे लगता है कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हैं। उनका जो प्लान है उसके हिसाब से इंडियन नेवी 175 की नेवी होना चाहती है 2035 तक। इसमें नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का भी है 8 नंबर, और प्रोजेक्ट 17 अल्फा जो कि हम लोग अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें 4 फ्रिगेट्स हमारे पास और 3 फ्रिगेट्स DRSC कोलकाता के पास में है। उसी श्रृंखला में 17 ब्रावो फ्रिगेट्स का एक फॉलो ऑन प्रपोजल भी इस वक्त मूव किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पर ये दोनों प्रोजेक्ट्स 17 ब्रावो फ्रिगेट्स का और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का, ये दोनों प्रोजेक्ट्स जरूर फर्म अप होंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया सर। तो पूरा फोकस घरेलू बाजारों पर भी है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अब फोकस मजगांव डॉक बढ़ाता दिख रहा है। ऑर्डर बुक बेहद स्ट्रॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब, समय दिया आपने, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई INS इम्फाल के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आइए